we were talking about the backward pass, right? और I was telling you कि आप बैकवर्ड पास कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करते हो, और इसका तरीका ये होता है कि जो आपका लेटेस्ट फिनिश है यू मेक इट द जो अर्लीस्ट फिनिश है यू मेक इट द लेटेस्ट फिनिश, राइट? जब आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं देन आप ये कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट आपका अर्लीस्ट फिनिश है उसको आप लेटेस्ट फिनिश बना देते हो सारी एक्टिविटीज़ का। उसकी लॉजिक ये है कि लेट्स से अभी आपके पास जो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है इसके अंदर आखिर में आपके पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, राइट? और इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट 13th वीक तक चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्टिविटी अगर लेट भी होती है तो हम 13 वीक तक तो वैसे भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये वाली एक्टिविटी भी लेट होकर 13 तक फिनिश हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? सही कह रही हूँ कि नहीं सही कह रही? आप लोगों से पूछ रही हूँ। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि ये जो हमारा हाईएस्ट जो हमारा लेटेस्ट फिनिश है उसको हम एज ए लेटेस्ट फिनिश यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है? अब जब वी हैव द लेटेस्ट फिनिश वी कैन फाइंड आउट द लेटेस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट स्टार्ट जो होता है वो लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन होता है। एज आई हैव टोल्ड यू इन बैकवर्ड पास एवरीथिंग इज ऑपोजिट टू व्हाट यू डू इन द फॉरवर्ड पास, ठीक है? तो वहाँ आप ड्यूरेशन को ऐड कर रहे होते हैं, आप माइनस करते हैं, और इट्स लॉजिकल एज वेल कि आपके पास जब फिनिश टाइम है और आपने पीछे वाली डेट का पता करना है तो डेफिनेटली आप इसको माइनस ही करेंगे। इट्स सिंपल मैथ्स, राइट? सो 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दें। 28 नहीं 13 11 सॉरी 30 नहीं है बेटा, यहाँ स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है जो मैं लिख रही हूँ 13 ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 11। नेक्स्ट इज 13 माइनस 3, इट विल गिव यू 10 ठीक है। अच्छा, अब इसके जो आपका ये होता है लेटेस्ट स्टार्ट, वो इसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश बन जाता है। इट मीन्स कि अगर ये इस एक्टिविटी पे इस दिन पे स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि पिछली वाली एक्टिविटी इस दिन तक चल सकती है, यही मतलब है ना? तो इट मीन्स कि इसके स्टार्ट को हम पिछली का फिनिश बना सकते हैं। सो आप ये देख सकते हो कि इससे पिछली एक ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी है, इसके अलावा ये एक्टिविटीज़ इनकी कोई सक्सेसर एक्टिविटीज़ है नहीं, तो इसका जो स्टार्ट है अर्लीस्ट स्टार्ट वो इसका अर्लीस्ट फिनिश बन जाएगा और इसका भी अर्लीस्ट फिनिश बन जाएगा, ठीक है? अब ये वाली जो एक्टिविटी है वो ई में जा रही है और एफ में जा रही है, और एफ और ई का इसके जी के अलावा और कोई एसोसिएशन आगे की तरफ है नहीं, इनके सक्सेसर्स नहीं है, तो सिर्फ जी का ही एक हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट है, तो उसको उठा के हम इनका लेटेस्ट फिनिश बना लेंगे। ऐसे ही होगा, ठीक है? अब आपके पास मैम बीपी पे तो जा रही है, ये सॉरी बीपी पे तो जा रही है जी बी पे नहीं जा रही है, जी की एक ये वाली वायर है यहाँ आ रही है और एक जी की ये वाली एसोसिएशन है। ओके मैम ई जो है वो बी पे जा रही है। अभी हम ई को फाइंड कर बी का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इनका अर्ली स्टार्ट फाइंड कर लेते हैं ताकि इन एक्टिविटीज़ का भी हम लेटेस्ट जो आपका स्टार्ट है वो फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इनका लेटेस्ट फिनिश फाइंड आउट कर सकें। सो 11 माइनस 3 गिव्स यू 8, ठीक? 11 माइनस 4 गिव्स यू 7 गुड। 10 माइनस 3 गिव्स यू 7, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देख सकते हो कि ए पे जो है सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जो क्या आ रही है, सो सी का जो भी हमारा लेटेस्ट स्टार्ट है उस ये ए का लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। सो 8 माइनस 6 2, इसका जो लेटेस्ट फिनिश है दैट विल बी 2। अच्छा, अब अगर आप बी एक्टिविटी में देखो तो 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे आ रही हैं और दोनों का जो स्टार्ट है वो 7 है, लेकिन ये इस वाली एग्जाम्पल में कोइंसिडेंटली इस तरह हो गया कि दोनों में 7 है। अब दोनों में 7 है तो आपको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन लेट्स सपोज अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होती तो फिर आपको क्या करना था? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 7 होता और यहाँ पे 8 होता तो आप इसका लेटेस्ट फिनिश क्या बनाते? सॉरी, लेटेस्ट फिनिश 8 8 बनाते मैम, क्यों? हायर वन हायर वन को क्यों मैम, बनाते? क्योंकि मैम हमने जो लास्ट टाइम किया था फॉरवर्ड वाला, उसमें जो हम कंपेयर करते थे तो हम उसमें हायर वाला उठाते थे ना।
हाँ, लेकिन उसकी लॉजिक होती है ना, आप जब फॉरवर्ड पास में जाते हो तो आप बेसिकली हायर इसलिए उठाते हो क्योंकि आप अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो ना, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि पीछे वाली जब तक खत्म नहीं होती अगली वाली स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो सबसे लेट वाली होती है फिर हम वो उसको कंसिडर करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि कब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आप बैकवर्ड्स जा रहे हो और आपने फाइंड आउट करना है अर्लीस्ट फिनिश, सॉरी लेटेस्ट फिनिश। फिनिश का मतलब क्या है कि अगर आपका ये वाली एक्टिविटी अगर फिनिश होती है लेट तो अगली एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है ना, ठीक है। और वो इफेक्ट होती है या नहीं वो चीज़ अभी आपने यहाँ पे कंट्रोल करने की उसको कोशिश नहीं करनी। आपका जो अब आप जब लेटेस्ट फिनिश फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लेट ना हो। वो ऑलरेडी जब लेट हो रही है तो आप उससे मिनिमम वैल्यू उठाते हैं ताकि आपकी अगर आप लेटेस्ट फिनिश कर भी रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपकी एक्टिविटी डिले हो रही है तो आप उसको ज़्यादा डिले वाला टाइम नहीं देते हो, आप उसको कम डिले वाला टाइम देते हो क्योंकि लेटेस्ट फिनिश जो होता है वो आपका डिलेड टाइम होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 7 या 8 होता तो आप उसमें से 7 लेते, ठीक है। तो बैकवर्ड पास में इट्स वेरी इजी कि एवरीथिंग इज ऑपोजिट टू व्हाट यू डू इन द फॉरवर्ड पास, और इन सब चीज़ों की लॉजिक है, ठीक है। बगैर लॉजिक की ये चीज़ें नहीं है। सो अगर यहाँ 7 और 8 होता तो यू वुड हैव टेकन 7, you take the minimum value when you are going into the backward pass. Okay, so the latest start for the activity B will be 3, yes, and the latest start for the activity F will be 0. ये आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास कंप्लीट हो गया। ये आपका बैकवर्ड पास था, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, वो ये हैं कि जहाँ पे आपका अर्लीस्ट फिनिश और अर्लीस्ट जो सॉरी जहाँ पे आपका अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट सेम होता है, इसका मतलब ये है कि वो वाली एक्टिविटी आपकी लेट नहीं हो सकती, दैट इज़ अ क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। जहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी एक्टिविटी लेट स्टार्ट हो रही है। और ये आपको यहाँ से समझ भी आती है कि एक तो वो 0th वीक से आप स्टार्ट कर रहे थे और अब आप उसको 2nd वीक से स्टार्ट कर रहे हो, इसी तरह से 6 वीक से कर रहे थे और अब आप इसको 8 वीक से कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि क्रिटिकल होती हैं और वो डिले नहीं हो सकती हैं। और उन एक्टिविटीज़ को हम लोग बेसिकली कहते हैं दैट दे आर दी क्रिटिकल एक्टिविटीज़, कि अगर आपके कोई इश्यूज होते हैं और आपने उसको कैटर करना है तो आप इन वाली एक्टिविटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, इनको 1-2 दिन डिले करके इनको यहाँ पे एडजस्ट कर दें या प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पे एडजस्ट कर लें, या कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है तो वो आप इन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन में एडजस्ट कर लें, लेकिन इन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन को आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली अगर डायरेक्टली आपको चाहिए तो आपको फ्लोट से मिलती है। फ्लोट या स्लैक का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिया था। फ्लोट और स्लैक इज द नेम ऑफ द सेम थिंग। फ्लोट बेसिकली आपकी वैल्यू होती है, वो आपको वैल्यू ये होती है, वो आपको टोटल वो ड्यूरेशन बताती है जितना आप एक एक्टिविटी को लेट कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि आप कितना, एक तो ये है ना कि आप ये लेट कर रहे हो कुछ एक्टिविटीज़ को, फिर फ्लोट आपको ये बताती है कि आप कितना लेट कर सकते हो, हाउ मच कैन यू डिले एन एक्टिविटी without affecting the project's last date, without affecting the project schedule, without extending the project schedule. That is called as float. और इसको हम कहते हैं टोटल फ्लोट। फ्लोट की टाइप्स होती हैं एंड जो हमें प्रोजेक्ट की डिले के हिसाब से हम जिसको देख रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टोटल फ्लोट। एंड टोटल फ्लोट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से भी। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ए एक्टिविटी आपकी कितनी डिले हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं ए एक्टिविटी कितनी डिले हुई है आपकी। आपको अर्ली स्टार्ट भी पता है और लेटेस्ट स्टार्ट भी पता है, तो कितनी एक्टिविटी आप वाली डिले हो सकती है? शाबाश, गेस करें, आपको सामने सब कुछ नजर आ रहा है। 2 days में 2 days हो सकती है। तो आपने क्या किया, 2 में से 0 को माइनस किया, ये किया ना आपने, बेसिकली ये देखा है कि ये आपका टोटल फ्लोट होता है। सो टोटल फ्लोट बेसिकली इज दैट आप फिनिश टाइम में से, लेटेस्ट फिनिश टाइम में से अर्लीस्ट फिनिश टाइम को माइनस कर लेते हैं, या लेटेस्ट आप, या ये लेटेस्ट जो आपका स्टार्ट टाइम है उसमें से आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल फ्लोट की वैल्यू आ जाती है और वैल्यू सेम आती है, इसलिए आप दोनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्टिविटी इस तरह की है कि आप इन दोनों को माइनस करें तो कोई और वैल्यू आ रही हो, इन दोनों को माइनस करें तो कोई और वैल्यू आ रही हो, तो इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशंस गलत है, ठीक है। क्योंकि आप जब इनको फाइंड करने के लिए एक ही ड्यूरेशन की एक ही फिगर है जो यूज कर रहे हो, तो इनकी कैलकुलेशंस में फर्क फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो 2 - 0 इज 0, सॉरी 2 - 0 इज 2 एंड 8 - 6 इज 2,
सो यू सी कि दोनों से हमारे पास आंसर सेम आता है। अगर आपकी किसी एक्टिविटी में आंसर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशंस बैकवर्ड पास में या फॉरवर्ड पास में कहीं आपने कोई मिस्टेक की है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका फ्लोट आ जाता है 2, यहाँ पे आपका फ्लोट आ जाता है 3, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लोट आ जाता है, क्या आ जाता है 3, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना फ्लोट आ जाता है 11 - 9 2, यहाँ पे आपका फ्लोट आ जाता है 0, यहाँ पे आपका फ्लोट आ जाता है 3, यहाँ पे आपका फ्लोट आ जाता है 0। तो आप देख सकते हो इट्स नॉट नेसेसरी कि ही ड्यूरेशन ऑफ फ्लोट आपका हमेशा सेम हो, ये एक एग्जाम्पल है, उसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं वो ये बता रही हैं कि आपकी कितनी एक्टिविटी डिले हो सकती है। सो ये एक्टिविटी अगर एच है तो इट कैन डिले फॉर 2 वीक्स। ठीक है, दिस इज जी एक्टिविटी, इट्स टोटल फ्लोट इज 0, इट मीन्स दैट दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी डिलेड, नॉट इवन फॉर 1 डे बिकॉज इट्स फ्लोट इज 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यूजुअली ये बता रही होती है कि कितनी आप उसको डिले कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, एक हमारे पास ये एफ एक्टिविटी है और एक हमारे पास ये जी एक्टिविटी है जिसका फ्लोट हमारे पास 0 है, टोटल फ्लोट 0 है, और इसका मतलब है कि ये दोनों एक्टिविटीज़ हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं एंड वी कैन नॉट डिले देम। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करें टुवर्ड्स द फिनिश, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो हमारे पास जो पाथ बन जाता है दैट इज बेसिकली दी, ये आपका पाथ है, यहाँ से ये गया। This path is basically the critical path, which is including the two activities, activity F and activity G. These are your critical activities and you cannot delay these activities, and this path, which is consisting of these critical activities, is called as critical path. Critical path हमें क्या हेल्प करता है बता एनालिसिस में? क्रिटिकल पाथ हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि इन एक्टिविटीज़ को हम डिले नहीं कर सकते, एंड ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ दे हैव टोटल फ्लोट ऑफ 0। ऑल्सो जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है दैट इज यूजुअली इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, वो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम होता है। जो भी क्रिटिकल पाथ होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। हमेशा जो भी आपका क्रिटिकल पाथ आएगा वो आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा। अगर आप कोई क्रिटिकल पाथ निकालते हैं लेकिन उससे ज़्यादा लेंथ वाला कोई पाथ आपका मौजूद होता है तो इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन योर कैलकुलेशंस। Yes, but there is a possibility that there can be more than one critical path, और वो उस केस में होगा, फॉर एग्जांपल अगर इस पाथ की टोटल ड्यूरेशन आपकी 13 वीक्स है ना, तो एक और भी ऐसा पाथ हो सकता है जिसकी ड्यूरेशन 13 वीक्स हो और उसके अंदर भी अगर एक्टिविटीज इस तरह की है जिसका टोटल फ्लोट 0 है, तो हमारे 2 क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं अगर उनकी लेंथ सेम है तो। अदरवाइज अगर आपके इस तरह के 2 पाथ हैं, हो सकता है यहाँ पे भी कोई एक्टिविटीज हो सकती थी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोई एक्टिविटीज होती टोटल फ्लोट वाली तो वो भी आप इस तरह करके क्रिटिकल पाथ बना सकते थे। सो देयर कैन बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो उसमें जो लॉन्गेस्ट होगा वो आपका उससे भी प्रायोरिटाइज्ड क्रिटिकल पाथ होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट है और अगर आप उस एक्टिविटी को डिले करेंगे तो फिर तो आपका क्रिटिकल पाथ ज़्यादा ही डिले हो जाएगा। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है यूजुअली दैट इज द क्रिटिकल पाथ। तो अगर आपके एक से ज़्यादा इस तरह के पाथ्स बन रहे हैं एक्टिविटीज़ की वजह से जिनका टोटल फ्लोट 0 है, तो उसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, और आपके एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब उनकी लेंथ सेम हो, क्योंकि अगर लेंथ सेम नहीं है फिर तो जो लॉन्गेस्ट है आप उसको क्रिटिकल पाथ कह रहे हैं ना। ठीक है, ये भी बड़ी लॉजिकल सी बात है, इसमें भी कोई इतनी बड़ी कोई रोबोटिक साइंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका जो बैकवर्ड पास है उसको करने के बाद ये वाली सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फॉर ऑल एक्टिविटीज़, यू नो द अर्लीस्ट स्टार्ट, यू नो द अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश एंड ड्यूरेशन एंड ऑल्सो यू नो द फ्लोट। ठीक है, फ्लोट मैं आपको ये बता चुकी हूँ सारा कुछ। ठीक है, फ्लोट आप फाइंड करते हो तो ये आपके पास ये पूरा टेबल कवर हो जाता है एंड दीज आर ऑल दी इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिगार्डिंग दिस। ठीक है, और क्रिटिकल पाथ में आपको इस सारे डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। इस एग्जाम्पल का भी फॉरवर्ड पास मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कराया था। दैट इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट दी एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। मैंने एक्टिविटी का सिंबल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, उसके वो कंपार्टमेंट्स बनाने हैं जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ पर ये तो मैंने पहले ही फिल किया हुआ है, चले यहाँ पर आपका ये फॉरवर्ड पास था। ठीक है, और फॉरवर्ड पास हमने लास्ट टाइम किया था जिसके अंदर हम अर्ली स्टार्ट और अर्लीस्ट
फिनिश फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका टेबल का सिंबल है जो कि आपको ये बता रहा है कि इन टेबल्स में मैंने किस तरह से वैल्यूज डाली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट्स मैंने थोड़े कम बनाया है, फ्लोट की जगह नहीं बनाई हुई। सो दिस इज बेसिकली द ड्यूरेशन, DUR लिखा हुआ है ये ड्यूरेशन, एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है, इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट वुड बी 0, इसकी ड्यूरेशन 5 है, सो अर्लीस्ट फिनिश विल बी 5। तो जो 5 इसका अर्लीस्ट फिनिश है वो इसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज का अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाएगा। सो 5 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इसकी ड्यूरेशन 3 है, 5 + 3 8, 5 + 4 9। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के अंदर ये दोनों एक्टिविटीज आ रही हैं। यू आर गोइंग इनटू द फॉरवर्ड पास, इन फॉरवर्ड पास यू टेक द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जब तक ये एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती, ये स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम सबसे लेट वाली एक्टिविटी देखेंगे और 8 और 9 में से वी विल पिक अप द 9 and we will put it over here as earliest start of activity D. So we will add up the duration, it will give the earliest finish, that would be 11. 11 यहाँ से इसका earliest start बन जाएगा, 11 + 3 gives you 14. So ये आपका जो पूरा project है it can end. इसके बाद आप finish का भी बनाएंगे, तब आपकी activity network diagram complete होगी। इसको यहाँ पे खाली कभी नहीं छोड़ना आपने, अच्छा इसको यहाँ से complete कर लें आप अपने पास, यहाँ पे आपने finish activity बना लेनी है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि वी विल गो इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एक्टिविटी एंड वी मेक द अर्लीस्ट finish of the activity, the latest finish of the activity, because last activity and we cannot let project delayed than that week. So 14 जो है उसको हम 14 कर लेंगे और backward pass है, we will subtract the duration. So 14 - 3 gives you 11. इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है इट विल बिकम द लेटेस्ट फिनिश ऑफ प्रेसिडेंस एक्टिविटी, और यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी एक ही है, इसकी सक्सेसर एक ही है, तो ये 11 यहाँ पे आ जाएगा। 11 - 2 9। अब ये जो 9 है ये इस एक्टिविटी में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है जी, 9 - 3 6, 9 - 4 5। अब यहाँ पे आप देखो ये एक्टिविटी है, अब इसमें 6 भी आ सकता है और इसमें 5 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें लोएस्ट वैल्यू लेते हैं। लोएस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि इसलिए हम लेते हैं क्योंकि एक तो हम इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते, और दूसरी बात ये है कि अगर ये 5th को ख़त्म हो रही है तो अगली एक्टिविटी की तो मर्जी है ना, वो 5th को स्टार्ट हो, 6th को स्टार्ट हो, 7th को स्टार्ट हो, तो इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेते, हम इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, ताकि जैसे ही ये एक्टिविटी ख़त्म हो अगली कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी ज़रूर हो जो कि स्टार्ट हो रही होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेते हैं। आपको ये लॉजिक समझ आ रही है कि हम बैकवर्ड पास में मिनिमम वैल्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि वी आर एक्चुअली डिटर्मिनिंग दी लेटेस्ट फिनिश। तो इसका मतलब है जब ये एक्टिविटी खत्म होती है तो अगली कोई एक्टिविटी शुरू हो रही होती है, लेकिन अगली एक्टिविटी के लिए शुरू होना कोई मस्त तो नहीं है ना, अगली एक्टिविटी की तो मर्जी है, वो जब भी शुरू हो, वो 7th वीक पे हो, वो 8th पे हो, उसकी मर्जी है, कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए इन एक्टिविटीज़ में से जो आपकी सबसे लोएस्ट वाली होती है उसको आप इसके साथ अटैच कर देते हो, ताकि आपको ये पता चले कि जब जैसे ही ये खत्म हुई है तो ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। बाकी बेशक 6th को, 7th को, 8th को, लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है जो इसके खत्म होने पे स्टार्ट हो गई है। सो दैट इज़ वाई वी टेक द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी पे अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन ये थी कि ये वाली जो हमारा लेटेस्ट स्टार्ट है वो भी इसका लेटेस्ट फिनिश बन सकता है और ये वाला भी, लेकिन इन दोनों में से हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम लेट्स सपोज यहाँ 6 चूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ 6 चूज़ करेंगे तो क्या ये 5 पे स्टार्ट हो सकती है? आप मुझे बताएं, अगर एक एक्टिविटी 6 पे ख़त्म हो रही है तो क्या सी को हम 5th वीक में स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, सी तो ए पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, हम 6 नहीं ले सकते, हम 5 ले सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा एक जेनेरिक फार्मूला बन गया है कि व्हेन यू आर गोइंग इनटू द बैकवर्ड पास और आपके पास 2 एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पिछली एक्टिविटी पे जा रही हैं, करंट एक्टिविटी की सक्सेसर्स 2 हैं, तो आप ये करते हो कि उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो आप कह सकते हो कि आपका अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश मतलब डिले हो के भी एक्टिविटी में जो उन एक्टिविटीज़ में सबसे पहले स्टार्ट होने वाली होती है उसको, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देते हो। ठीक हो गया। सो 5 विल गो ओवर हियर, सो 5 - 5 गिव्स यू 0। ये आपका हो जाएगा बैकवर्ड पास। ठीक है, क्या आप लोगों को ये बात समझ आई है कि हम जाते हुए यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्यों लेते हैं, या शुड आई रिपीट इट? मैम आज समझ आ चुकी है। आ गई है, चलें, गुड है। तो यहाँ पे ये वाला आपको नीट सा नज़र आ रहा है। ठीक है, बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है।
नेक्स्ट जो हम काम करते हैं वो होता है टोटल फ्लोट, ठीक है, ताकि हम क्रिटिकल एक्टिविटीज फाइंड आउट कर सकें। टोटल फ्लोट हमारा ये होता है कि हम लेटेस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस करते हैं। अगर हम फिनिश वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज द फिनिश फ्लोट। अगर आप स्टार्ट वाला यूज कर रहे हैं, यू विल use the start float, and the answer should be the same no matter which of the formula you use. If it's not same, then your calculation is wrong. So TF हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ऊपर मैंने लिखा है, इट मीन्स के ऊपर ये सारी आपकी TF की वैल्यूज है, 0 - 0, 0 5 - 0 0, तो कोई भी एक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 6 - 5 1, 9 - 9 0, 11 - 11 0, 5 - 5 0। तो आपको ये याद रखना है कि जो लेटेस्ट है उसमें से आप अर्लीस्ट वाली वैल्यू माइनस कर रहे होते हो, चाहे फिनिश हो या स्टार्ट हो। तो लेटेस्ट में से आप अर्लीस्ट को माइनस करेंगे तभी आपका पॉजिटिव में आंसर आता है, वरना तो आंसर नेगेटिव में आता है ना, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका हो गया है, आपने टोटल फ्लोट फाइंड आउट कर लिया है। सो टोटल फ्लोट के अंदर दीज आर दीज 4 एक्टिविटीज which have the total float of 0. So these are the critical activities which cannot be delayed, and the path which includes all these activities is called as critical path. Right now हमारे पास एक ही पाथ है, ठीक है, ये बन सकता है एक पाथ कंप्लीट यहाँ से यहाँ और देन यहाँ, ये आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। और इसके जो टोटल फ्लोट्स हैं इन सब के 0 हैं, ठीक है, बिकॉज they are critical and we cannot delete. There is only one activity B जिसको हम कर सकते हैं। तो पाथ हमारा क्या हो जाएगा, पाथ है, क्रिटिकल पाथ है हमारा ACDE। ACDE is our critical path, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या पाथ है, तो आप इस तरह ड्रॉ करके, तो खैर आपको पता चल ही जाता है, आपने नेटवर्क डायग्राम बनाई होती है, बट आप पाथ का जो नेम है वो दे सकते हो। ACDE is the path which is the critical path. So last topic about the activity network analysis is free float. Free float जो है, float या free slack भी आप इसको कह सकते हैं। Free slack जो होता है या free float जो होता है, that is the amount of time the activity can be delayed without delaying the next activity or succeeding activity. So basically total float और free float में फ़र्क ये है कि total float के अंदर आप ये देख रहे होते हो कि आपका प्रोजेक्ट तो नहीं डिले हो रहा कहीं, और आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो, आप इस चीज़ को ध्यान में रख रहे होते हो। सो अगर आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा और आपकी एक्टिविटी लेट हो रही है, तो जितना वो लेट हो सकती है पॉसिबली, उसको आप टोटल फ्लोट कहते हैं। और अगर आपकी एक एक्टिविटी डिले हो रही है और वो उससे नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी इफेक्ट हो रही है, वो भी डिले हो रही है, तो कितनी इफेक्ट हो रही है या कितना आप एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग द नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट। सो लेट्स फाइंड आउट कि फ्री फ्लोट हम कैसे फाइंड करते हैं। फ्री फ्लोट का हमारा जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि आप जिस करंट एक्टिविटी का, लेट्स सपोज अगर आप इस बी का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फ्री फ्लोट, तो आप इसके अर्ली स्टार्ट में से माइनस करेंगे इसका अर्ली स्टार्ट और इसके ड्यूरेशन को, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली टेकिंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर माइनस अर्ली स्टार्ट ऑफ द करंट एक्टिविटी जिसका हम फ्री फ्लोट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एंड माइनस ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सबकी फ्री फ्लोट की वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ से अगर आप एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और वो ये है कि आपकी ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग आपके जो फ्री फ्लोट है वो और जो आपका टोटल फ्लोट है वो उस दोनों एक्टिविटी के लिए 0 है। अगर आप देखो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट 0 है, क्योंकि एक तो वो डिले हो ही नहीं रही, ठीक है, तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि कोई फ्री फ्लोट आए। अगर टोटल फ्लोट 0 है तो डेफिनेटली फ्री फ्लोट हैज़ टू बी 0, और इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्री फ्लोट हमेशा टोटल फ्लोट से कम होना चाहिए, ठीक है। क्यों कम होना चाहिए वो भी अभी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर टोटल फ्लोट 0 है तो क्या फ्री फ्लोट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। टोटल फ्लोट मीन्स दैट योर एक्टिविटी इज नॉट डिलेइंग, तो फिर वो ड्यूरेशन हम क्यों फाइंड करें कि नेक्स्ट एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि हम उसको डिले ही नहीं कर रहे, उसको पॉसिबल ही नहीं है डिले करना, दैट्स अ क्रिटिकल एक्टिविटी। सो फ्री फ्लोट विल बी 0 इफ द टोटल फ्लोट इज 0। अच्छा, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कैलकुलेट करें तो आपके पास 0 ही आता है, ठीक है। ये कैलकुलेट करके मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं और फिर भी आपका 0 ही आता है। अगर ये वाली दो एक्टिविटीज अगर आप देखें तो इसके अंदर फ्री फ्लोट एक का 0 बन रहा है और एक का 2 बन रहा है, इसका भी 0 बन रहा है, इसका भी 0 बन रहा है, वो वैसे भी क्रिटिकल पाथ के ऊपर है। सो यहाँ पे ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक तो अगर आपका फ्री फ्लोट है वो आप देखो या इक्वल आता है या कम आता है, ज़्यादा नहीं आ सकता, उसकी भी लॉजिक है।
टोटल फ्लोट आपकी वैल्यू ही वो है कि आप प्रोजेक्ट को डिले किए बगैर कितना डिले हो सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू फ्री फ्लोट की इससे ज़्यादा है तो इसका तो मतलब है आपका तो फिर प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा, एक्टिविटी क्या पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा फ्री फ्लोट जो है वो TF से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ये भी एक लॉजिकल सी बात है। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है, लेट्स से आपकी एक्टिविटी ई है, इसका टोटल फ्लोट 2 है, इट मीन्स दैट एक्टिविटी ई कैन बी डिलेड फॉर 2 days विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट। तो ये अगर ये 2 days डिले हुई है तो आपको देखो उसका लेटेस्ट फिनिश फिर भी 19 है, वो फिर भी आपका 19 पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये 15 पे था और अगली फिर भी 15 को ही स्टार्ट हो रही थी। ये इसने 13 को ख़त्म होना था, नहीं ख़त्म हुई, 15 को ख़त्म हो गई, तो ये इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो अपने टाइम पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, क्योंकि ये एक लास्ट एक्टिविटी थी। फ्री फ्लोट 2 है, फ्री फ्लोट 2 का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी को आप मैक्सिमम 2 दिन तक ही डिले कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आप 2 दिन से ज़्यादा करेंगे तो इस एक्टिविटी का फिर ये जो आपका अर्लीस्ट जो इसका स्टार्ट है, ये वाला अर्लीस्ट स्टार्ट है, वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। सो फ्री फ्लोट आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इसकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसका अर्लीस्ट स्टार्ट को आप इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसमें आप प्रोजेक्ट को नहीं देख रहे होते, और टोटल फ्लोट में आपको ये पता चल रहा होता है कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इफ यू सी ओवर हेयर, आपकी ये एक्टिविटी, इसका टोटल फ्लोट 2 है, इट मीन्स दिस एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर 2 days विदाउट इफेक्टिंग द प्रोजेक्ट। और आपने देखा ये 2 days डिले हुई है, फिर भी आपका प्रोजेक्ट अपने टाइम पर खत्म हुआ है। अब इसका फ्री फ्लोट 0 क्यों है? फ्री फ्लोट 0 होने का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस एक्टिविटी को डिले करें और इसकी अगली एक्टिविटी इफेक्ट ना हो। सो 0 का मतलब ये है कि ऐसी कोई ड्यूरेशन नहीं है कि जिस ड्यूरेशन के लिए आप इसको डिले करें और अगर अगली एक्टिविटी डिले ना हो। अगर आप इसको 1 day के लिए भी डिले करेंगे तो इसकी जो अगली एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है। तो 0 का बेसिकली मतलब ये है कि ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है कि आप अगली एक्टिविटी को इफेक्ट किए बगैर इसको डिले कर सकें। अगर आप इसको 1 दिन भी डिले करते हैं तो अगला वाला डिले होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अभी आपने 2 days इसको डिले किया ना, तो आपका जो अर्ली स्टार्ट है वो भी आपका फिर डिले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक्टिविटी अगर इसने 10 पे चलना था बेसिकली, लेकिन अगर आपकी ये एक्टिविटी 12 पे ख़त्म हो रही है तो वो तो फिर 10 पे नहीं स्टार्ट हो सकती ना, वो तो 12 पे स्टार्ट होगी। ऐसे ही है, और 12 पे स्टार्ट होने का मतलब है कि आपने उसके अर्लीस्ट स्टार्ट को डिस्टर्ब कर लिया। उसको 10 पे चलना चाहिए था, 10th वीक पे चलना चाहिए था, वो 10th पे नहीं चल रही, वो 12th पे चल रही है। सो इसको आप 2 दिन डिले कर सकते हैं और प्रोजेक्ट आपका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको 1 दिन भी इफेक्ट करते हैं तो अगली एक्टिविटी आपकी इसकी इफेक्ट ज़रूर होती है। लेकिन अगर आप इस केस में देखें, इसे 13 पे ख़त्म होना है, लेट्स सपोज इसका TF2 है, यू कैन डिले इट फॉर 2 days, ये 2 days डिले हो गई है। ठीक है, तो ये 15 पे ख़त्म हो गई है। तो अगर ये 15 पे भी ख़त्म होती है तो अगली का ये जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा, वो फिर भी 15 पे उसकी यही डेट थी और वो इसी पे स्टार्ट हो रहा है। 15 इसकी अर्लीस्ट डेट है ना, और 15 तक आपका ये लेट हो कि भी 15 तक काम इसका चल रहा है, तो इसलिए फ्री फ्लोट 2 है। इट मीन्स के जो ड्यूरेशन अगली एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट को डिस्टर्ब किए बगैर आप कितना देर कर सकते हैं, वो है 2 days। ठीक है, सो डू यू नो, हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट? ये मुश्किल लग रहा है? Okay, that's the end of today's lecture. मैम फ्री फ्लोट जरा एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। Okay.